अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज की वीडियो में हम एक फेमस मेटाफिज़िकल पोएट एंड्रयू मार्वल के बारे में बात करेंगे। एंड्रयू मार्वल ने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्टायर्स लिखे। ये एक पॉलिटिशियन थे और 19 ईयर्स के एज तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको एंड्रयू मार्वल की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ सके। एंड्रयू मार्वल एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, स्टायरिस्ट और पॉलिटिशियन भी थे। ये 1659 से 1678 के दरमियान कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में जगह मिली। कॉमनवेल्थ पीरियड के दौरान ये जॉन मिल्टन के दोस्त और कुलीग भी रहे। इन्हें वन ऑफ द बेस्ट मेटाफिजिकल पोएट्स माना जाता है। ये 31 मार्च 1621 को वाइंस्टेड इंग्लैंड में पैदा हुए और इनकी डेथ 16 अगस्त 1678 को लंदन इंग्लैंड में हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 57 ईयर्स थी। इनके फादर का नेम भी एंड्रयू मार्वल था। ये हॉली ट्रिनिटी कॉलेज में एक लेक्चरर थे। एंड्रयू मार्वल ने अपनी अर्ली एजुकेशन हल ग्रामर स्कूल से हासिल की। 13 ईयर्स की एज में मार्वल ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज को ज्वाइन किया। 1639 में इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से ही BA की डिग्री हासिल की और यहीं नेक्स्ट MA की डिग्री हासिल करने के लिए स्टडी स्टार्ट की। 1641 में इनके फादर की डेथ हो गई जिसकी वजह से इन्होंने MA की पढ़ाई छोड़ दी। 1642 में ये यूरोप चले गए और वहाँ जाकर ट्यूटर की जॉब अख्तियार कर ली। 1940s में मार्वल ओलिवियर क्रोमवेल की कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के खिलाफ थे। 1950 में इन्होंने एक पॉलिटिकल पोएम लिखी जिसका नेम एन होरेशियन नोट अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड था। इस पोएम में इन्होंने ओलिवियर क्रोमवेल और चार्ल्स वन की एग्जीक्यूशन के बारे में बात की है। 1651 से 1652 तक इन्होंने एक लड़की मैरी फेयरफैक्स को ट्यूशन पढ़ाई। मैरी फेयरफैक्स और लॉर्ड थॉमस फेयरफैक्स की बेटी थी जो कि नन अपल्टन यॉर्कशायर के पार्लियामेंट्री जनरल थे। ये माना जाता है कि इसी दौरान इन्होंने अपने वर्क्स अपॉन अपल्टन हाउस और द गार्डन लिखे। 1653 से 1657 तक इन्होंने क्रोमवेल की वार्ड विलियम डटन को भी पढ़ाया। 1655 में इन्होंने अपना वर्क द फर्स्ट एनिवर्सरी लिखा। इस वक्त से ये जाहिर होता था कि 1655 में ये क्रोमवेल की गवर्नमेंट को पसंद करने लगे थे। 1657 में इन्हें जॉन मिल्टन का लैटिन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया और ये पोस्ट इन्होंने 1960 तक संभाली। 1659 में ये हल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए। 1660 में इंग्लैंड में बादशाहत बहाल हुई और चार्ल्स II बादशाह बन गए और रिपब्लिकन्स की हुकूमत चली गई। इस गवर्नमेंट ने एंड्रयू मार्वल को रिपब्लिकन्स के साथ कोऑपरेशंस के बावजूद सजा ना दी और जब गवर्नमेंट ने जॉन मिल्टन को जेल में डाला तो इन्होंने चार्ल्स II को कन्विंस करने की कोशिश की कि जॉन मिल्टन को मोनार्की बादशाहत के खिलाफ लिखी गई राइटिंग्स की वजह से मौत की सजा ना दें और इन्हें जेल से रिहा कर दें। 1660 में ये दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए। 1662 से 1665 के दौरान इन्होंने कई सफारती सफ़र किए। 1662 से 1663 तक इन्होंने हॉलैंड का सफारती सफ़र किया। 1663 से 1665 तक इन्होंने रशिया, स्वीडन और डेनमार्क का सफारती सफ़र किया। 1667 में इन्होंने अपनी लॉन्ग वर्क सेटायर लास्ट इंस्ट्रक्शंस टू अ पेंटर लिखी। 1672 में इन्होंने अपना एक और हिस्टोरिकल वर्क द रिहर्सल ट्रांसपोज्ड लिखा। 1674 में इन्होंने जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के सेकंड एडिशन के लिए एक तारीफ़ी नज़म भी लिखी। मार्वल ने अपनी लाइफ में पैम्फलेट्स भी लिखे। इनका फेमस पैम्फलेट एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपरी एंड आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट इन इंग्लैंड 1677 में पब्लिश हुआ। 1678 में ये अपनी डेथ तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। 1678 में मार्वल की अचानक बुखार की वजह से डेथ हो गई। इन्हें ST गाइल्स इन द फील्ड्स के चर्च में दफनाया गया। इन्होंने अपनी लाइफ में मैरिज नहीं की लेकिन इनकी डेथ के बाद इनकी सर्वेंट मैरी पाल्मर ने इनकी बेवा होने का दावा किया। इनकी पोएम्स में बाइबल का इन्फ्लुएंस नुमाया था। इनकी पोएम्स द गार्डन, द कॉर्नेट और द बर्मुदास में भी बाइबल का इन्फ्लुएंस वाज़ह नज़र आता है। इनकी बहुत सारी पोएम्स 1681 तक पब्लिश ना हुई। एंड्रयू मार्वल की लिरिक पोएम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इनकी लिरिक पोएम्स में A dialogue between the resolved soul and created player, On a drop of dew, The cornet, Eyes and tears, Bermudas, Clorinda and Demon,
two songs at the marriage of the Lord, a dialogue between the soul and the body, the nymph complaining for the death of her own fawn, young love to his co-mistress और the unfortunate lover शामिल हैं। इनके क्रोमवेल पीरियड के वर्क्स को डिस्कस करें तो इस पीरियड पे इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में एन ओरेशियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, अपॉन द हिल एंड ग्रूव एट बिलबोरो, अपॉन एपल्टन हाउस, द करैक्टर ऑफ हॉलैंड और द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर हिज हाइनेस द लॉर्ड प्रोटेक्टर शामिल हैं। उम्मीद है आपको एंड्रयू मार्वल की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।